नमस्कार, जेटीएन विशेष में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम लोग बेरमो विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए और जो राजनीतिक परिदृश्य है बेरमो विधानसभा में चुनाव का जो प्रचार है वो अंतिम चरण में है। मेरे एक वरिष्ठ सहयोगी हैं प्रभात खबर के विनय कुमार, वरिष्ठ सहयोगी हैं। विनय जी, स्वागत सबसे पहले आपका जेटीएन न्यूज़ इंडिया पे। और क्या लग रहा है, प्रचार तो अब तो आखिरी चरण पे है, क्या लग रहा है कि क्या स्थिति होगा बेरमो से? बेरमो में कुल मिलाकर राजेंद्र बाबू के जाने के बाद उनका सहानुभूति वोट उनके बेटे को मिलने जा रहा है, जैसा अभी तक लग रहा है। और कुल मिलाकर कांग्रेस से भारी पड़ रहा है बेरमो में। विनय जी, फैक्टर क्या क्या है जो कांग्रेस के फेवर में जा रहा है? देखिए, कुल मिलाकर 26 साल जो राजेंद्र बाबू यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उनका कार्य जो उन्होंने क्षेत्र में किया वो रहा। उसके बाद प्लस वो मजदूरों से जुड़े हुए हैं, इंटक पद पर यूनियन में भी हावी रहे हैं, वो हमेशा मजदूरों का सेवा किए हैं, वो भी फैक्टर है। और माइनॉरिटी का भी वोट उनके साथ है, महागठबंधन का जो साथ है उसमें, और कई तरह का है जो सब लेकर भारी पड़ रहे हैं। लगता है कि जो ट्राइबल वोट है, जेएमएम का जो वोट बैंक है वो भी जुड़ रहा है। जेएमएम का वोट भी महागठबंधन को मिलने जा रहा है। उसके बाद काशीनाथ सिंह के नहीं खड़ा होने से भी कांग्रेस को फ़ायदा मिल रहा है। जो वोट कटता था वो मतलब कटने की संभावना कम है। विनय जी, एक और चीज़ है कि जो योगेश्वर महतो बाटुल हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, आपको लगता है कि इस चुनाव में मतलब जिस सीरियसनेस के साथ उनको रहना चाहिए था फील्ड में, उसमें कुछ कमी है? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी के जो बाहर से आ रहे हैं। लगता है कि जो माहौल है वो बदल रहा है। बाटुल जी को जैसा एक्टिव रहना चाहिए था क्षेत्र में, वैसा नहीं रह पा रहे हैं। और दूसरी बात है कि कोरोना जैसी महामारी में बाटुल जी एकदम क्षेत्र से गायब रहे हैं, इसका भी प्रभाव चुनाव में पड़ रहा है। हालांकि कांग्रेस का बीजेपी के साथ ही टक्कर है, कहीं से कोई बीजेपी को बाहरी नेता लोग आके कुछ रेस किए हैं, मतलब वो कुछ ना कुछ तो बूम हुआ है। हाँ। लेकिन बेरमो सीट पे अगर हम लोग ये मान करके चले एज ए मीडिया पर्सन, जब हम लोग इंटरप्रीट करते हैं चीज़ों को राजनीतिक परिदृश्य से अगर देखें इस चुनाव को, तो लगता है कि ये 1-to-1 फाइट है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। कांग्रेस बीजेपी में है और कोई तीसरा नहीं है। बाटुल जी को लेकर के और 2 बार ये यहाँ से विधायक भी रहे हैं, राजेंद्र जी को हरा करके वो गए थे, तो लगता है कि वो अप टू मार्क काम कर पाए यहाँ पर, जिसके कारण कि लग रहा है कि कुछ लोग, हालांकि हम लोग भी बात कर रहे थे फील्ड में, तो लोग जो जनरल पब्लिक है वो डिसअपॉइंटेड है। बाटुल जी क्षेत्र से सक्रियता थोड़ा कुछ कम रहा है, जिसका कारण लोगों में नाराजगी है बाटुल जी के प्रति। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार कैंपेनर लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं, 3 मुख्यमंत्रियों को यहाँ पर आना पड़ गया, तो आपको लग रहा अर्जुन मुंडा है, बाबूलाल मरांडी हैं, रघुवर दास हैं, उन तीनों को यहाँ पर आना पड़ा। आपको लगता है कि पार्टी को भी, शायद भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास है क्या कि कैंडिडेट कहीं ना कहीं उनका पिछड़ रहा है? निश्चित रूप से बाटुल जी के रेस में नहीं आने के बाद बाहर से जितने भी 3 पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद लोग जो आए हैं, उसके बाद से कुछ पार्टी में जान आई है और भाजपा थोड़ा रेस हुआ है। विनय जी, एक और सवाल ये है कि हम लोग जब फील्ड में कवर कर रहे हैं, आप भी फील्ड में रहते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर एक मुद्दा बाहरी भीतरी को लेकर के भी है। तो एज ए मतलब जर्नलिस्ट, एज ए पत्रकार, आप रीड करते हैं क्या इन सब चीज़ों को? आपको लग रहा है कि ये फील्ड में ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बाहरी भीतरी का ऐसा कुछ नहीं। हम लोग भी गांव से ही आते हैं, हम लोग भी गांव में रहते हैं, गांव में देखते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर हम स्पेकुलेट करें रिजल्ट को लेकर के, तो आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति बनेगा यहाँ पर? स्थिति अभी तक का जो माहौल है उसमें कांग्रेस आगे चल रही है और पीछे पीछे भाजपा है। मतलब अभी तक का जो रुझान है यही है, मतलब जो ट्रेंड है, जो हम लोग पब्लिक में बात कर रहे हैं वही है। विनय जी, आपने वक्त निकाला बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रभात खबर के सीनियर जर्नलिस्ट हैं विनय कुमार गिरी जी। जेटीएन विशेष के लिए बस इतना ही। नमस्कार।